हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वह है मैथमेटिक्स, क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं बच्चों। तो थर्ड पार्ट में मैं 11 क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। तो 11 क्वेश्चन जो है वो हमें बताना है इसमें कि ये एपी में है या नहीं है। अगर ये एपी में होगा तो इसके आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है वो हम लोगों को फाइंड करने हैं बच्चों। तो चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, A2 को A1 से माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए आ जाएगा। यहां पे फिर क्या होगा, A3 को मैं माइनस कर दूंगा A2 से, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, A3 माइनस A2। ठीक है, A4 को माइनस कर दूंगा A3 से, तो इसका क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। देखो अब क्या इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आएगा, देख लेते हैं। देखो a यहाँ से कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ a-1 बचेगा, जो d की वैल्यू आ रही है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं, क्या निकलेगा, a स्क्वायर a-1। ठीक, उसके बाद a क्यूब a-1। तो देखो ये क्या, डी की वैल्यू जो है वो सेम निकल रही है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम निकल रही है, नहीं सेम निकल रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देना बच्चों डी कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, सो इट इज नॉट इन एपी। अगर आपका पता है, बता दिया है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो अगर सेम नहीं होगा तो ये एपी में भी नहीं होगा बच्चों। तो ये 11 पार्ट भी जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसके बाद जो है वो अगला पार्ट देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो है वो दे रखा है, बताना है इसको कि ये एपी में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये कर लो, इसको A1 लिख लो, इसको A2 लिख लो, इसको A3 लिख लो और इसको A4 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे A2 को A1 से माइनस करोगे तो देखो यहाँ पे एक चीज ये होगी कि जैसे √8 है। ठीक है, तो √8 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, क्योंकि आपको पता है कि 8 जो होगा तो 2 इंटू 2 है ना। अब देखो इसमें ना 2 का पेयर जो है वो, देखो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 का जब पेयर बनता है तो हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 8 रूट को हम लोग 2√2 भी जो है वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2√2 माइनस √2। तो देखो 2√2 थे मेरे पास। ठीक है, खिलौने टाइप समझ लो, 2√2 थे, तो मैंने क्या करा, 1√2 दे दिया। ठीक है, अपने पड़ोसी को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा। समझ में आया, √2 बचा। अच्छा ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, A3 माइनस A2, तो A3 मेरा क्या है, 18 है। तो देखो 18 को भी जो है ना मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे ये 18 है। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 2। ठीक है, अंडर रूट में कर दूंगा तो देखो ये पेयर बन रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा। तो 18 को क्या लिख सकता हूँ, 3√2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा 3√2 माइनस, ठीक है, और 8 को क्या लिखा था मैंने, 2√2। तो ये इसको हम लोग करेंगे तो 3√2 है मेरे पास, और 2√2 जो है वो मैंने दे दिया, तो कितना हो गया, √2 हो गया। ठीक है, अभी तक जो है वो खेल सेम चल रहा है। आप देखो ये वाला फाइनल मैच है, देखते हैं इसमें सेम आता है या नहीं आता। ठीक है, A4 माइनस A3, तो देखो 32 है। ठीक है,
32 को मैं यहाँ लिख देता हूँ 32, ठीक है। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 32 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 4 4 से कितना होगा 16 हो जाएगा, 16 इंटू 2 जो है वो 32 हो गया। लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो भी ये 32 हो जाता है। देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो यहाँ पे देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो 2 पेयर बन गए। तो यहाँ पे 2 और इंटू 2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, रूट में रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 रूट 2 आ जाएगा बच्चों। तो 4 रूट 2 जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस, ठीक है, माइनस 3 रूट 2। तो कितना हो जाएगा इसका डी कितना हो जाएगा 4 रूट 2 में से अगर 3 रूट 2 चला गया तो ये भी 2 रूट 2 बचा, ठीक है। तो तीनों रूट 2 बच गए, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे ये पता चल गया है कि भाई ये जो है वो एपी में है, ठीक है। अब इतना पता चल गया ये एपी में है। अब मुझे इसके आगे के टर्म्स निकालने हैं। तो आगे के टर्म्स कैसे निकलेंगे, आगे के टर्म्स ये करना आप, जैसे मुझे A5 टर्म निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला है वो कितना है 4 रूट 2 है, ठीक है। इसको प्लस कर दिया मैंने, कॉमन डिफरेंस है, तो ये कितना हो गया 5 रूट 2 हुआ है, 5 रूट 2। अब देखो इसकी जो भी वैल्यू है ना बच्चों वो ऐसे रूट में दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या दे रखी है रूट में दे रखी है इसकी वैल्यू। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, यहाँ पे मैं इसको रूट में ही क्या कहते हैं कर दूंगा पूरे के पूरे को। तो ये होगा कैसे, तो देखो निकला है। अब इसमें देखो मेरे को ना रूट के अंदर करना है, तो रूट के अंदर करने का कॉन्सेप्ट क्या होगा 5 रूट 2 इस तरीके से लिखना और इसके पे ना स्क्वायर कर देना, ठीक है, स्क्वायर कर दोगे। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर में क्यों करूंगा, किस लिए करूंगा, है ना, उसकी वजह भी तो होनी चाहिए ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे रूट चढ़ा देता हूँ, ठीक है। रूट चढ़ाने का मतलब ये होता है कि अगर मैं स्क्वायर कर भी रहा हूँ तो मेरा रूट से क्या कहते हैं स्क्वायर जो है वो कट जाएगा, मेरी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट सेम रहेगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर 5 रूट 2 है तो 5 ही रूट 2 रहेगा, चाहे अपने आप प्रोसेस उल्टा सीधा कर दो कुछ भी, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहीं पर मैंने स्क्वायर तो किया लेकिन यहाँ पे मैंने रूट भी लगा दिया बच्चों। तो ये कितना हो गया 5 रूट 2 हो गया। अब देखो स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इस पे रूट भी चढ़ा हुआ है, स्क्वायर करूंगा तो ये 25 हो गया और इस पे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 ही हो जाएगा और ये रूट पूरा का पूरा। तो ये कितना हो जाएगा 50 रूट, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 50 रूट। तो A5 कितना हो गया आपका, A5 जो है वो यहाँ पे रूट 50 हो गया। उसी तरीके से जब हम 6 वाला कर रहे होंगे, अब A5 तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। A5 मेरा कितना था, A5 जो है वो मेरा 5 रूट 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे A6 निकालना है, टर्म 6 निकालना है मुझे, तो 5 रूट 2 में प्लस कर दूंगा रूट 2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है रूट 2 ही है। तो ये कितना हो जाएगा 6 रूट 2 हो जाएगा। अब देखो इसको मुझे रूट की वैल्यू में डालना है, तो यहाँ पे क्या करिए 6 रूट 2 है, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे रूट चढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर स्क्वायर से रूट चढ़ जाएगा तो वैल्यू जो है वो इक्वली रहेगी। तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और ये 2 ही हो जाएगा और रूट इसके अंदर रह जाएगा, ये हो जाएगा 72 रूट, ठीक है। तो A6 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, A6 यानी 6 टर्म की वैल्यू जो आ गई है 72 अंडर रूट, ठीक है, 72 पे रूट चढ़ जाएगा। अच्छा अब उसके बाद जो है वो लास्ट टर्म जो है वो 7 टर्म जो है वो उसका वो करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमें 3 टर्म निकाल ले, 2 तो मैंने निकाल दिए। तो यहाँ पे A7 निकालने का तरीका क्या होगा, आपका A6 कितना है 6 रूट 2 हो गया, प्लस रूट 2 कर दो यहाँ पे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 रूट 2 हो जाएगा। A7 कितना हो जाएगा बच्चों 7 रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, वही खेल करना जो खेल तुम करते आ रहे हो, ठीक है। 7 रूट
2 है यहाँ पे, और इस पे स्क्वायर करो और यहाँ पे अंडर रूट चढ़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 से 49 हो जाएगा, और रूट 2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे तो 98 आ जाएगा। ठीक है, 98 पे रूट आ गया, तो A7 जो है वो बच्चों क्या हो गया, आपका हो गया 98 पे रूट। ठीक है, अंडर रूट जो है वो 98 पे चढ़ा हुआ है। अब बस यही 3 जो है वो चीजें निकालनी थी, 3 जो है मुझे फाइंड करना था, वो जो मैंने आंसर जो है वो निकाल लिया बच्चों। और डी की जो वैल्यू थी, कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू थी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो है वो √2 निकल गई। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट होता है। अगला देखते हैं, लोग देख लेते हैं। 13 पार्ट में √3 दे रखा है, √6, √9 और √12 दे रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। A1, A2, A3, A4, A2 को A1 से माइनस करो, क्या हो रहा है, 6 √6 माइनस √3। ठीक है, अच्छा ठीक है, जो भी होगा क्या कहते हैं वो वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे √6 की वैल्यू अगर निकालोगे और √3 को करोगे तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, चलो वो तो लिख देंगे हम। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे A3 माइनस A2 तो कितना हो जाएगा, √9 माइनस √6 हो जाएगा। तो ये देखो, आपको पता है कि √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, तो 3 और जो है वो माइनस √6। तो देखो यहाँ पे 6 से माइनस करेंगे, √6 और √3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगी, और 3 को जब मैं माइनस करूंगा √6 के साथ तो कोई और वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, और इक्वल, ना तो इक्वल है ना तो सेम है। ठीक है, तो सो इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, ये एपी में है ही नहीं, तो इसका क्या कहते हैं, झंझट और मसला जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, बस जब एपी में ही नहीं है तो बात खत्म करो यहाँ पर। ठीक, ये वाला क्वेश्चन जो है वो 13 भी जो हो गया। अब हम लोग 14 का है तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, 1 पे स्क्वायर करूंगा तो 1 आ जाएगा, 9 पे 3 पे स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, 5 पे स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, और 7 पे स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। आपको पता है A2 को A1 से माइनस करिए तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 25 में से अगर 9 चला गया, ठीक है, 25 में से अगर 9 चला गया तो कितना बचेगा बच्चों, बचेगा आपका 16। ठीक है, क्या देखो यहाँ पे यही मामला खत्म हो गया, यही रोक दो अपने ऑपरेशंस को। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। अब मैं 49 को काय को माइनस करने जाऊंगा 25 से, टाइम बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, मेन ये है, ये कॉमन डिफरेंस जो है वो इसका सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, एपी में ये नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये 14 पार्ट भी जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब अपने लास्ट वाले पार्ट को देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन है। ठीक है, 15 क्वेश्चन पे भी कुछ विचार करते हैं। यहाँ पे इसको स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको नॉर्मल जो है वो नंबर की फॉर्म में लेकर के आओ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे करो A1, A2, A3, A4,
A2 को A1 से माइनस करो, कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 24। A2 को A3 को माइनस करो A2 से, कितना हो जाएगा 49 माइनस 25 इक्वल टू, देखो समझ में आया ना। अगर मान लो ये 50 होता तो 50 में से अगर ये कहते हैं ये 25 चला जाता तो 25 बचता, लेकिन ये 49 है तो यहाँ पे 24 बचेगा। ये हो गया A4 को माइनस करो A3 से, 73 माइनस 49, ठीक है करके देख लो। 73 49, 13 में से 9 गया 4 बचा, ये बचा 6, 6 में से 4 गया तो 2 ही बचा, 24 हो गया। हाँ बच्चों ये AP में है, ठीक है क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज इन AP, AP में है, ठीक है। एक कंडीशन तो क्वेश्चन का फुलफिल हो गया। अब उसके बाद जो है वो पूछ रहा है कि अगला बताओ। तो यहां पे क्या करना, A5 टर्म मेरा होगा, A6 टर्म और A7 टर्म यहां पे देख लेते हैं। यहां पे क्या करो, A4 टर्म मेरा कितना था 73 था, तो A5 क्या होगा, A4 का जो कॉमन डिफरेंस होगा उसके बाद वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 73 और 24, तो ये हो गया 7 और ये हो गया, ठीक है। तो पहला जो है वो कितना हो जाएगा 97 हो गया। उसके बाद 97 को फिर प्लस करो 24 से, तो कितना हो जाएगा 97 और 24, तो 7 4 11 का 1, और ये कितना हो गया, ये हो गया 10 और 2 12 यानी 121, तो ये कितना हो गया 121 हो गया बच्चों। और सातवां टर्म जो है वो मेरा क्या होगा 121 प्लस 24, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें बढ़ाते रहना है, वही तो है AP, वही तो है AP का सिद्धांत, ठीक है। 121 और 24, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, तो कितना हो गया बच्चों 145 हो गया। तो देखो ये 3 टर्म जो है वो मैंने आगे के निकाल दिए, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस भी जो है वो आप लोगों को बता दिया है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो, कॉमन डिफरेंस जो है D की वैल्यू कितनी है 24 हो गई, और जो 3 टर्म मैंने निकाले हैं वो 97 हो गया, 121 हो गया और 145 होगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके आगे आगे चलता रहेगा, जितने भी चाहो करोड़ों निकाल सकते हो, ठीक है, आपके मन के ऊपर है। 73 के बाद 97, 97 के बाद 121 और उसके बाद जो है वो 145 जो है वो बच्चों आ जाएगा। तो ये भी सवाल आपका हो गया बच्चों। तो ये थर्ड पार्ट जो है मैंने आप लोगों को करा दिया है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन के 3 पार्ट बनाए हैं, 2 तो मैंने पब्लिश कर दिए हैं और ये भी हो जाएगा, 3 पार्ट बना दिए हैं बच्चों। इसके बाद जो है वो आपसे मुलाकात जो है वो 5.2 वाली एक्सरसाइज में होगी। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ समझ में आ रहा हो आपको खेल, ठीक है, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और ख्याल रखिएगा, ठीक है। और बस अच्छे से रहिए।